सवाल क्या देखे रखा, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेमी कम है। आइए पहले हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये 90 डिग्री का कोण, ये समकोण त्रिभुज, नाम दे देते हैं ए बी सी। क्या बोला, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेमी कम है। ये समकोण त्रिभुज का ये ऊंचाई हो गया, इसको बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं आधार और इसको बोलते हैं कर्ण। ठीक है, बोला ऊंचाई इसके आधार से 7 सेमी कम है, मतलब आधार पता नहीं तो आधार को हम मान लेते हैं। यहां लिखते हैं माना कि आधार बराबर x। ठीक है, तो आधार से 7 सेमी कम है, तो लंब जो होगा, लंब जो होगा वो x माइनस 7 हो जाएगा। यहाँ पे x माइनस 7 लिख सकते हैं और इसको x लिखेंगे। ठीक है, कम है। यदि कर्ण 13 सेमी हो तो, कर्ण 13 सेमी हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करिए, यानी कि आधार और लंब निकालने वाला। ठीक है, आइए बनाते हैं। कर्ण देख के रखा है, लिख देते हैं 13 सेमी। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का मान देके रखा 101, कर्ण कर्ण बराबर है 13, कितना है 13, 13 का स्क्वायर करेंगे प्लस लंब है x माइनस 7, इसका स्क्वायर करेगा प्लस आधार है x, इसका भी स्क्वायर होगा। ठीक है, आइए 13 का स्क्वायर होता है 169, ये a माइनस बी पर होल स्क्वायर हो गया। पता है a माइनस बी पर होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है a माइनस बी पर होल स्क्वायर, फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये होता है इसका। ठीक है, आइए तो a स्क्वायर माइनस 2ab, b का मान है 7, a का मान है x, प्लस बी स्क्वायर, अब प्लस x का स्क्वायर, x स्क्वायर ही होगा 169 बराबर एक्स स्क्वायर, 2 से x गुना करेगा 2x से गुना 7 करेगा तो 14x प्लस 7 का वर्ग होता है 49 प्लस का x स्क्वायर। ठीक है, ये जो 169 बराबर का इस बार लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का है तो 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49, ये जाएगा इस बार माइनस का करेगा 169 बराबर 0 हो जाएगा। 2x स्क्वायर माइनस का 14x बराबर माइनस है तो माइनस में आएगा, 9 में 9 गया 0, 6 में 4 2, यहाँ पे 1, 120 बराबर 0। अब क्या करेंगे, इसमें कॉमन लेंगे, कॉमन 2 आएगा, यहाँ पे x स्क्वायर 2 7 14 यानी कि 7x माइनस 120 से 2 भाग करेंगे तो आएगा कितना 60 बराबर 0, 0 हो जाएगा। यहाँ बचेगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। चलिए अब ये यहाँ पे लिखते हैं, अब इसका करेंगे गुणनखंड, x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 बराबर 0, इसका क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करेंगे। आइए गुणनखंड करते हैं, इसके आगे कुछ नहीं तो एक और 60 से गुणा करेंगे 60 को ऐसा तोड़ेंगे बीच में लाना हमको 7 लाना, वो माइनस का 7 प्लस माइनस जो भी करे। आइए 60 का एलसीएम करते हैं, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5 बार मिलेगा, 3 से 2 गुना करेगा 6 और 6 से 2 गुना करेगा 12 होता, 12 में 5 घटाएंगे तो 7। ठीक है, आइए एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12x माइनस 60 बराबर 0, प्लस माइनस माइनस बराबर माइनस है तो माइनस का आएगा, 12 में 5 घटेगा तो 7 आएगा। ठीक है, आइए अब ये दोनों से एक साथ कॉमन लेंगे और ये दोनों से एक साथ कॉमन लेंगे, देखिए दोनों में जो सेम रहता है वही कॉमन आता है, तो दोनों में जो सेम है x है तो यहाँ से एक x आया बचा एक x प्लस यहाँ से x आ गया सिर्फ 5 बचा। ठीक है, माइनस यहां से कॉमन आएगा 12,
यहाँ पे बचा x माइनस माइनस प्लस, इसमें से आ गया था 12 पंच 60, इसमें भी 5 बचा बराबर 0। x प्लस 5 x माइनस 12 बराबर 0। x प्लस 5 बराबर 0, x बराबर उस पार जाएगा तो माइनस का करेगा, और ये x माइनस 12 बराबर 0 है, x बराबर उस पार जाएगा तो प्लस करेगा। ठीक है, ये हमारा जो प्लस का आएगा धनात्मक वही हमारा आंसर होगा। तो x अथा मतलब क्या, आधार माने थे, आधार माने थे x, x का मान आया 12, ठीक है 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप x की जगह कितना आएगा 12 सेंटीमीटर आएगा, और लंब जो माने थे हम लोग वो x माइनस 7, x माइनस 7, x का मान 12, 12 में से 7 जाएगा, ठीक है यानी कि 5। लंब जो आएगा यहाँ पे कितना आएगा 5 सेंटीमीटर होगा, कितना आएगा 5 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर होगा।